हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइबर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोरबी ब्रिज की। बहुत ही दुखद घटना है। आप लोगों को भी पता है कि मोरबी ब्रिज कोलैप्स हो गया है गुजरात के अंदर, और 140 लोगों से ज़्यादा की जान जा चुकी है, 100 लोगों से ज़्यादा इंजर्ड हैं। तो दोस्तों, ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, ब्रिज कैसे कोलैप्स हो गया, या फिर कौन लोग इनके इसके लिए जिम्मेवार हैं, उस चीज़ को हम आज थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक सस्पेंशन ब्रिज काम करता कैसे है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे ब्रिज का डेक है। दीज आर द केबल्स एंड दिस इज द अबटमेंट। अब इसमें होता क्या है, जो अपना डेक का जितना भी लोड है, डेक के ऊपर जितना भी लोड आता है, वो केबल्स के थ्रू अबटमेंट में ट्रांसफर होता है। अब डेक का जितना भी लोड है, वो केबल के अंदर टेंशन आएगी, हाई टेंसाइल केबल्स यूज की जाती है सस्पेंशन ब्रिज में। तो फिर यहाँ से होते हुए, जैसा कि आप यहाँ पर ये वाला पोर्शन देखेंगे, जो केबल के डायरेक्शन में हमारा फोर्स है F1, उसके बेसिकली दो कंपोनेंट रहते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सो इसका ही रेप्लिका हम सेम टू सेम मिरर इमेज अबटमेंट के दूसरी साइड प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और हमारा जो अबटमेंट है वो इस साइड या फिर इस साइड डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो वर्टिकल फोर्स है, वो अबटमेंट के थ्रू एज अ कंप्रेसिव स्ट्रेस नीचे फाउंडेशन में ट्रांसफर हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज। अब दोस्तों, ब्रिज गिरा कैसे, इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हैं, हम वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो रीजन है दोस्तों, अब जो बताया जाता है कि वहां पर उस ब्रिज को हाल ही में रिपेयर करके और खोला गया था, राइट। और जो उनका जिस कंपनी ने इसे मेंटेन किया था, उस कंपनी का नाम ओरेवा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक अजंता ग्रुप की ही कोई सब्सिडरी है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके मैनेजर ने अभी कोर्ट में बयान दिया है कि उन लोगों ने डेक का जितना भी मटेरियल है, ये डेक का मटेरियल तो उन्होंने चेंज किया, पर जितने भी ये केबल्स हैं, केबल्स को चेंज नहीं किया। केबल्स वही पुराने के पुराने थी, राइट। उनका कहना है कि डेक का मटेरियल जो उन्होंने चेंज किया, इसमें उन्होंने एक्स्ट्रा एल्यूमिनियम की शीट लगाई, जिससे कि इसका डेड लोड इंक्रीज हो गया ब्रिज का, राइट। दैट इज अ रीजन। अब दूसरा रीजन क्या है, अब कैपेसिटी से ज्यादा लोग यहाँ पर आए, और जितना भी क्राउड था, मैक्सिमम क्राउड सेंटर पोर्शन पे था। और दूसरा, अगर ये क्राउड अगर मूविंग होता तो शायद ये ब्रिज नहीं गिरता। कहीं ना कहीं वो जितना भी क्राउड था, वो सेंटर में आके स्टेबल हुआ, जिसकी वजह से इसकी जो जितनी लोड कैरिंग कैपेसिटी थी ब्रिज की, उससे ज्यादा लोड इसके ऊपर आया, जिसकी वजह से कोलैप्स हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसमें हुआ क्या कि यहाँ पर जितने भी लोग थे, अब कुछ असामाजिक लोग या फिर यूथ के लड़के आप बोल सकते हो, जिन्होंने इस ब्रिज को स्वे करवाने की कोशिश की। स्वे दोस्तों, स्वे से होता क्या है कि ब्रिज के अंदर जो ऑस्किलेशन मोशन है, ये जो डेक है, डेक के अंदर एक वेव बनती है, जस्ट लाइक दिस, राइट। एक एस्केलेशन मोशन जो है ब्रिज का, वो कहीं ना कहीं लिमिट क्रॉस कर गया, जो कि कोलैप्स का एक रीजन है। हालांकि दोस्तों, ये ब्रिज ब्रिटिश ईरा का बना हुआ है, बहुत पुराना है, इसका सर्विस लाइफ भी ख़त्म हो चुकी है। बट ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी सर्विस लाइफ ख़त्म होने के बाद भी उनको हम यूज़ करते आए हैं, और ऐसा पॉसिबल है। बट उसके लिए हमें उन स्ट्रक्चर्स को रिहेबिलिटेट करना होता है, उनके जितने पुराने पार्ट्स हैं उनको हमें चेंज करना होता है, राइट। उसके बाद क्या है, अब हम देखते हैं कि इसका जिम्मेवार कौन है। सब लोग एक दूसरे के ऊपर निशाना लगाने को तैयार हैं। ओरेवा कंपनी वाले म्यूनिसिपल का नाम लेते हैं, म्यूनिसिपल वर्ल्ड पार्टी वाले ओरेवा कंपनी वालों की तरफ उंगली उठाने को तैयार हैं। देखते हैं कि ये जिम्मेवार कौन है इस मामले में। सबसे पहली बात दोस्तों, इस ब्रिज पर जाने के लिए टिकट लगती है। पहली बात, अगर ओरेवा कंपनी को मालूम था कि इस ब्रिज की कैपेसिटी कम है ऑलरेडी, और इसको हाल ही में रिपेयर किया गया है, तो इसका वो जितना भी इसके ऊपर लोड आने वाला है, उनको ऑलरेडी पता था। जब आप वो टिकट दे के भेजते हो,
तो आप लोग अलाउ क्यों करते हो? जो अगर 100 लोगों की कैपेसिटी है तो आप लोग 500 लोगों को अलाउ क्यों करते हो उस ब्रिज पे जाने के लिए? कहीं ना कहीं वहां पर लापरवाही हुई है। दूसरा, जो म्युनिसिपैलिटी वाले अभी बोलते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट हम लोगों ने नहीं दिया था, पर फिर भी ओरेवा कंपनी ने उसे ब्रिज को ओपन कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक वो गलती भी है। दूसरा, अब ऐसा नहीं है कि म्युनिसिपल पार्टी वालों को पता नहीं होगा, सबको पता रहता है। अब ब्रिज ये 3-4 दिन से वर्किंग में था, इतने लोगों की आवाजाही थी, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है किसी म्युनिसिपल पार्टी वाले को पता ना हो या अथॉरिटी को मालूम ना हो इस चीज़ का। अब तीसरा दोस्तों, जो भी वहाँ पर इंजीनियर्स या जो भी मैनेजर थे जिन लोगों ने काम करवाया, राइट, सो प्राइवेट कंपनीज का क्या रहता है कि पैसे बचाने के चक्कर में वो कोशिश करते हैं खराब मटेरियल लगाने की, कम से कम मटेरियल लगाने की। सो यहाँ भी आप वही चीज़ नोट कर सकते हैं कि उन्होंने खाली डेक का मटेरियल तो चेंज किया, यहाँ पर वो उनका कहना है कि हमने एल्यूमिनियम की शीट्स इसके अंदर ऐड की हैं, और जिसकी वजह से इसका डेड वेट बढ़ गया, और जितनी भी आपकी ये केबल्स थी वो सारी केबल्स पुरानी हैं, वो इतना टेंशन रेसिस्ट करने लायक नहीं रही हैं, उनकी सर्विस लाइफ खत्म हो चुकी है, हालांकि उनके बाद भी उसको चेंज नहीं किया गया। सो दैट इज द रीजन फॉर दिस ब्रिज टू कोलैप्स। अब दोस्तों, होना क्या चाहिए वाकई में, ऐसी कंडीशंस में होना क्या चाहिए? मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी रोड्स को लेके कि कैसे जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पर कैसे काम होता है, या फिर इन चीज़ों को सुधारा कैसे जा सकता है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोगों की डेथ हुई उनकी फैमिलीज़ को 2-4 लाख रुपए दे के और सांत्वना देने का काम करेगी, पर उससे होगा क्या? उससे कुछ नहीं होने वाला। आने वाले सालों में फिर और कोई ब्रिज गिर जाएगा और ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। सो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? इस चीज़ का सॉल्यूशन है कि आप एक कमेटी बनाएं, आप एक गवर्नमेंट की कमेटी बनाएं जो कि डिसाइड करे कि जितने भी कंट्री के अंदर पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, ब्रिजेस हैं या कोई भी स्ट्रक्चर है, उन सब की ऑडिट हो, उन सब की प्रॉपर ऑडिट हो। ऑडिट में दोस्तों होता क्या है कि कोई भी थर्ड पार्टी आती है ऑडिट के लिए, और वो उस स्ट्रक्चर की सारी कंडीशंस चेक करती है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका मटेरियल कैसा है, क्या वो सारे इंडियन स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं, या फिर आने वाले टाइम में उसके ऊपर कितना लोड हमें जो है अलाउ करना है, राइट। अब अगर इसकी ऑडिट हुई होती अच्छे तरीके से, ये जो ब्रिज है, अगर इस ब्रिज की अगर ऑडिट हुई होती कायदे से, तो ऑडिट वाले करते क्या है? अब ऑडिट वाले फाइंड आउट करते कि जितना भी मटेरियल रिप्लेस किया गया है उसकी क्वालिटी क्या है, राइट, या फिर और कोई चीज़ अगर इसमें ऐड करने की ज़रूरत है, अगर इसकी केबल चेंज करने की ज़रूरत थी तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं ऑडिट में आता। दूसरा, अब ऑडिट इसकी बियरिंग कैपेसिटी चेक करती, राइट। अब बियरिंग कैपेसिटी से उन्हें पता चलता कि आने वाले टाइम में हम इस पे कितना लोड अलाउ कर सकते हैं। एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है, अब मान लीजिए कि ये ब्रिज 500 लोगों का लोड ले सकता है, अगर इस पे 501 आएंगे तो ये फेल हो जाएगा। तो अब उसमें होता क्या है, जब भी कोई स्ट्रक्चर आपका मेंटेन किया जाता है, रिपेयर या मेंटेन किया जाता है, या कोई भी स्ट्रक्चर नया बनता है, तो उस टाइम पर दोस्तों एक टेस्ट होता है, दैट इज अ लोड टेस्ट, राइट। अब मान लीजिए 500 के ऊपर ये फेल होने वाला है, तो इसके ऊपर एटलीस्ट 300 लोगों के बराबर इसके ऊपर लोड लगाया जाएगा और चेक किया जाएगा कि इसके अंदर किसी तरह कोई डिसइंटीग्रेशन या कोई क्रैक या कहीं पर कोई और इशू तो नहीं है। और अगर वैसा सिचुएशन में ठीक रेस्पॉन्स करता है ब्रिज, तो उसके बावजूद भी इसके ऊपर सिर्फ 150 या 200 लोगों को ही अलाउ किया जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। और बहुत से फैक्टर्स होते हैं, विंड है, या फिर हल्का फुल्का कोई अर्थक्वेक है, या फिर और बहुत तरह के फोर्सेस जनरेट होते हैं, जिनको ध्यान रखते हुए हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि लोगों की जान को कोई खतरा ना हो। तो अगर ऑडिट होती तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते। दूसरा, इसका जो ऑस्किलेटिंग मोशन वाली मैंने आपको बात बताई, वो कैपेसिटी वो लोग चेक करते।
राइट, ये जो वेव एक्शन ब्रिज के अंदर आता है, अगर ऑडिट होती तरीके से तो इस चीज़ का भी उन लोगों को पता रहता और ये एक्सीडेंट को कहीं ना कहीं टाला जा सकता था। ये प्योर लापरवाही है। अब उनके मैनेजर का बयान आया है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। कैन यू बिलीव इट? ही इज सेइंग दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। अब गॉड क्या करेंगे इसमें? दिट वाज नॉट एन अर्थक्वेक, इट वाज नॉट अ साइक्लोन। ये तो आप लोगों की हुई लापरवाही है। सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इतने लोगों की जान चली गई। तो दोस्तों, एक जो इंजीनियर है उसकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा होती है। लोगों की अब गलत काम या फिर लापरवाही आप लोग करते हैं और खामियाजा आम जनता को उसका भुगतना पड़ता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ऑन साइबर सिविल इंजीनियर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने आसपास के लोगों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये पुख्ता जानकारी मिल पाए। थैंक यू।